आज हम लोग रांची के धरती पे उपस्थित हैं। हमारे ऑल इंडिया से जितनी भी सब्सिडी है सभी से हमारे ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सिपाही, उनके पदाधिकारी सभी पहुंचे हैं। वो ओकेशन बहुत ही गर्व के साथ बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। 23वां राष्ट्रीय अधिवेशन 23वां राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग यहाँ सम्मिलित हो चुके हैं और आगे के कार्यक्रम आपको सीरियल वाइज दिखाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय भीम, जय जोहार। किसी से क्षेत्र में हुआ, मैं उसका थोड़ा जानकारी दे देना चाहता हूं। पूरे झारखंड में एक पहला बुद्ध विहार का निर्माण सिस्टा और BCCL कंपनी के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे सिस्टा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार कमले जी का विशेष हाथ रहा, जो बहुत बड़ा एक बुद्ध विहार का वहां पर आयोजन किया गया है। इस मंच के माध्यम से यहाँ पर तमाम साथियों को मैं ये निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप आए, वहां आकर के देखें। आने वाला समय में ये बुद्ध विहार पूरे झारखंड को नेतृत्व करेगा। दोस्तों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। दूसरी बात है, हाल में 15 नवंबर जो झारखंड स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के ही दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का एक बहुत बड़ा प्रतिमा BCCL के नेतृत्व में प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिस दिन हमारा ये झारखंड अलग हुआ था। बहुत जगह से लोग वहां पर आए थे। अब वो जगह भी आने वाला समय में इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। कुछ वाद विवाद हुआ। हम लोग शिक्षा के संवैधानिक तरह से अपनी बातों को रखना चाहा, लेकिन पद लोलुप लोग हम लोगों की बात नहीं माने। मनमानी तरीके से अपना संगठन अपने तरीके से चलाने का जो विचार था उन्होंने किया और ऊपर से न्यायालय भी चले गए। उस समय से लेकर के आज तक हमेशा तारीख पे तारीख बढ़ रहा है। उन लोगों का एक बार केस में जाते हैं, 6 महीने के बाद में उसको रिजर्व कर लेते हैं, फिर दूसरा केस करते हैं, वो चलता रहता है और मैनेजमेंट को चिट्ठी देते हैं कि फलाना से बात मत करिए। मेरा कहना है, आप समाज से काम करने के लिए अपने आप को अगुआ समझते हैं, और जो समाज के अगुआ जो समाज ने बनाया है वो काम कर रहे हैं, उनका पैर खींचने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये कहां का आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई खांडे जी ये जितना भाग दौड़ करते हैं, आप आंदोलन का पूरा मिशन रहा है सामाजिक समानता। इस देश में और भी कई संगठन हैं, उन संगठनों का उनका नारा रहता है, उनका मिशन है समरसता, और हमारा नारा है समानता। साथियों, इस बड़े छोटे शब्द हैं और इस छोटे शब्द के अर्थ को बहुत साथी लोग नहीं समझ पाते हैं कि समरसता और समानता को दोनों को बराबर के नजरिए से देखते हैं, दोनों को बराबर के ढंग से देखते हैं। समरसता का अर्थ होता है कि जो जिस जगह पे है, जिसको सामाजिक स्तर पे उच्च स्तर का उसको सम्मान मिल रहा है, जिसको निम्न मध्यम स्तर का मिल रहा है उसको उसी जगह पे, जिसको निम्न स्तर पे जिसकी जैसी सामाजिक स्थिति है वो वैसी कायम रहे, जिसके जो
पीढ़ी दर जो उसके रोजगार हैं वो उसी रोजगार पे वो रहे। बस हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, आपस में न टकराएं, और इसको सीधी सी भाषा में कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई। ये समरसता की परिभाषा है, यही समरसता की परिभाषा है। और हम समानता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। समानता का बात का मतलब होता है कि इस देश के जो है जल, जंगल और जमीन, जितने भी इस देश के प्राकृतिक संसाधन है, इस देश के जितने भी सरकारी संस्थाओं के जो संसाधन है, उन सब में हमारी भागीदारी चाहिए। हमको सामाजिक सम्मान में बराबरी चाहिए, हमको नौकरी में बराबरी चाहिए, हमको उद्योग धंधा में बराबरी चाहिए, हमको न्यायपालिका में बराबरी चाहिए, हमको राजनीति में बराबरी चाहिए। यह समानता की परिभाषा है। वो समानता की बात नहीं करते हैं, और यही हमारी लड़ाई है, और यही हमारा मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास काम नहीं रहता है, उस व्यक्ति की पहली सोच होती है कि वो पहले अपने पेट को मैं कैसे भरूं, अपने बच्चों का मैं पालन पोषण कैसे करूं, अपने बच्चों को मैं शिक्षा दीक्षा कैसे दिलाऊं। ये इस पे उसका ध्यान रहता है, और जब इस पे उसका ध्यान रहता है तो सामाजिक समस्याओं के प्रति, सामाजिक समानता के प्रति उसको सोचने का अवसर ही नहीं मिलता है। इस CMPDI संस्था के अध्यक्ष तो वो कचरा हो जाता है, क्योंकि झाड़ू का काम है कचरा साफ करना, और एक अगर उसमें से तिनका भी अलग हो गया तो झाड़ू नहीं रह जाता, वो हो जाता है कचरा। तो इतना मंथन आप लोग कर रहे हैं कि लोग अरंगा डालने लगे हैं। अरे भाई, जिसका जितना सोच होता है उतना करता है। उनको अगर अरंगा डालने में खुशी लगती है तो लगने दीजिए, आप अपनी गति से चलते रहिए। क्योंकि आपको चलने के लिए कोई नहीं रोकता है। पत्थर आगे जरूर लचकता है, तो पत्थर को बचा करके आगे से निकल जाइए, लेकिन चलते रहिए, रुकिए मत। और इस शिक्षा रूपी झाड़ू से जुड़े रहिए। चाहे जो इससे अलग हुआ, मैं शराब नहीं देता हूँ, लेकिन ये बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि वो कचरा बन के रह गया। मुझे भाषण देने वाला आता नहीं है। क्या इस देश में कई आदमी भाषण देता है? भाषण देने उसी को आता है, और 99% लोग उसी को पसंद करते हैं। जिसको भाषण देने नहीं आता उसको कौन पसंद करेगा? तो हमको तो भाषण देने आता नहीं है, लेकिन